हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। अरे क्या आप लोग टेंशन में नज़र आ रहे हो। अच्छा, आज 17 सितंबर हो गया और मैथ्स की तैयारी नहीं हुई है, और जो पढ़ा भी है वो भी ठीक से नहीं आ रहा। तो टेंशन नॉट, दुबी सर है ना। आज से आगे के 3 महीने में आपके सिलेबस के हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक और न्यूमेरिकल हम सॉल्व कराएंगे। सिर्फ 3 महीने में आपके पूरे सिलेबस को ख़त्म करेंगे। इसलिए निश्चिंत रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। बस उसके लिए थोड़े कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पीछे भी पढ़ाया है, जिनका वीडियो मैंने अपलोड किया है, जा कर के उसे देखिए। और आज थोड़ा सा और बाकी है, उसको हम क्लियर कर देते हैं। फिर अपने टॉपिक, अपने चैप्टर, अपने सिलेबस के एक एक टॉपिक पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज जो बाकी है वो ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको में भी तैयार होंगे और कुछ लोगों को भूल गए होंगे। बस उन्हीं पे फोकस करते हैं और उसको तैयार कराते हुए फिर सिलेबस पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट का पहला रूल है वो क्या है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीजगणितीय फार्मूले, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाया तो 7th 8th स्टैंडर्ड से जाता है, पर इसका यूज़ आपके 9th 10th 11th 12th जेई सीवीटी इवन मैथ्स से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में इसका यूज़ किया जाता है। इसलिए ये आपको पूर्णतया तैयार होना चाहिए। इवन ये मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स में भी इसका यूज़ है। चलिए देख लेते हैं और याद कर लेते हैं इसे। पहला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड वाला क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के नाम से। नंबर 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और चौथा बचा पार्टी क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। चलिए, पांचवा फार्मूला इसका क्या होता है? पांचवा, जिसको हम बोलते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी को हम इन अनदर वे में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। 6 नंबर फार्मूला क्या बोलता है? a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। 7th नंबर फार्मूला देखिए। 7th वाला क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखते हैं हम? फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 8th नंबर फार्मूला है अपना a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। 9th नंबर क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस
3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। 10th नंबर फार्मूला देखिए, ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। 11th नंबर फार्मूला क्या है, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। 12th नंबर फार्मूला कौन सा है, a माइनस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों प्लस, यहाँ पे दोनों माइनस। अब b जो है माइनस साइन के साथ और c प्लस साइन के साथ, फिर क्या होगा इसका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ca। 13 नंबर फार्मूला देखिए, इस बार a को माइनस किया और b और c को पॉजिटिव कर दिया। फिर इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2bc और माइनस 2ca। एक चीज़ देख रहे हैं, ए वाला फार्मूला और ए वाला फार्मूला एकदम सेम है, बट इधर के साइन अलग अलग हैं। चलिए 14 नंबर देख लीजिए। 14 नंबर में ए और बी को पॉजिटिव करते हैं और सी को निगेटिव करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। 15 नंबर फार्मूला देख लीजिए, इस बार ए बी और सी तीनों को निगेटिव कर देते हैं। तीनों को निगेटिव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इससे एक चीज़ क्लियर है कि जो हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है वही हमारा a प्लस सॉरी हाँ माइनस ए माइनस बी माइनस सी का भी होल स्क्वायर है। चलिए एक फार्मूला और देख लेते हैं, जो है कि अगर आपको a प्लस बी निकालना हो और a माइनस बी और ए बी की वैल्यू दी गई हो, तब उसके लिए हम क्या लगाते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab रूट में। अगला 17 नंबर फार्मूला कौन सा है, a माइनस बी इक्वल टू क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab। तो बच्चा पार्टी इतने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको हमेशा याद होने चाहिए। अगर इतने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको याद हैं तो समझ लीजिए कि आगे जो मैथ्स और फिजिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट में जो यूज होंगे वहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक एक करके बड़े अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। और अब जो बाकी है उसमें है एक्सपोनेंशियल लॉ, उसको भी इसी के साथ बता दिया जाए और फिर तब तुरंत हम सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम दो बाकी हैं। तो सेकेंड वाला कौन सा है, एक्सपोनेंशियल। सेकेंड वाले को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल लॉ। एक्सपोनेंशियल लॉ आप लोग जानते होंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बहुत दिनों से रिवीजन ना हो तो उस पर धूल जम जाते हैं, फिर दिक्कतें होती हैं समझने में। और हम नहीं चाहते कि जब हम सिलेबस शुरू करें तो आपको जब भी बेसिक कॉन्सेप्ट के चीज़ें आएँ और आप वहाँ पे स्ट्रगल कर जाएं, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ बताने में मुझे भी हल्का सा ऑड फील होगा और आप लोग को भी समझने में ऑड फील होगा। इसलिए सबसे पहले बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मकान बनते हैं
तो सबसे पहले ने कंप्लीट किया जाता है, तब उस पर मकान बनाया जाता है। उसी तरीके से हम जब अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझने के लिए हमें पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए एक्सपोनेंशियल लॉ पढ़ लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल लॉ क्या बोलता है कि a पावर m इंटू ए के पावर में n इक्वल टू क्या होता है, a के पावर में m प्लस n। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करा देते हैं कि जैसे a के पावर में m है ना, तो a को क्या बोलते हैं, बेस, m को क्या बोलते हैं भैया, पावर। तो जब भी हम बेस लिखेंगे तो वहाँ पे आपको यही बोलेंगे कि अगर बेस सेम हो, उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जो आपके सामने लिखे गए हैं। चलिए दूसरा फार्मूला क्या बोलता है कि a के पावर में m अपान में a के पावर में n, तो इक्वल टू हो जाता है a पावर में m माइनस n। कहने का मतलब ये है कि अगर बेस सेम हो और उनके बीच में डिवाइड का साइन हो, किसका, भाग का साइन हो, तो पावर क्या होते हैं, घट जाते हैं। नंबर 3 कि पावर के ऊपर अगर पावर चढ़ जाए, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, a के पावर में m इंटू n। अब तीसरे कॉन्सेप्ट में आपको ये बताना है हमको कि आपको कंफ्यूज करने के लिए जब आगे चीज़ें आएंगी तो आप कंफ्यूज ना हो, और वहाँ पे देखें कि a के पावर m के पावर में n और a के पावर में m के पावर में n, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ पे पावर के ऊपर पावर चढ़ता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। जबकि यहाँ पे चीज़ें क्या हैं कि यहाँ पे a के पावर में m के पावर n है, मतलब ये चीज़ें कुछ इस तरीके से होती हैं, पर हमको एग्ज़ाम में या किसी भी क्वेश्चन में हमको इस तरीके से दिया रहेगा, बल्कि देना कैसे चाहिए, ऐसे देना चाहिए। पर आप लोग तैयार रहें कि अगर a के पावर में m के पावर में n है तो वहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल लॉ लगाते हैं, और अगर a के पावर में m के पावर में n है तो पहले m के पावर n को सॉल्व करने के बाद तब हम a के पावर में वैल्यू लगाते हैं। चलिए इसको दिखाते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। जैसे यहाँ पे 2 के पावर में 3 के पावर में 2 हो, और यहाँ पे 2 के पावर में 3 के पावर में 2 हो, बार बार इक्वल का साइन लग रहा है, जबकि ये इक्वल नहीं होते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो अभी मैंने क्या सिखाया कि पावर के ऊपर पावर चढ़ता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 इंटू 2 की वैल्यू कितनी होती है, 6, और 2 के पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 64। जबकि यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या सिखाया अभी, मैंने ये सिखाया कि जब ऐसे हो 2 के पावर में 3 के पावर में 2, क्या बोलते हैं इसको, 2 के पावर में 3 के पावर में 2। आपको क्वेश्चन में कभी ब्रैकेट नहीं देगा, ऐसे देगा, तो इसके लिए तैयार रहना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर निकालें हैं तो 2 के पावर में 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 2 के पावर 9 की वैल्यू होती है 512। कितनी होती है, 512। तो बताओ क्या 64 और 512 इक्वल है, बिल्कुल नहीं। इसलिए आप सावधान रहेंगे, इस वाले साइन को जरूर देखेंगे, अगर ऐसा आएगा तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 के बाद नंबर 4, अगर 1 अपान में a के पावर में m हो, अगर 1 अपान में a के पावर में m हो तो m को हम कहाँ लेके चले जाते हैं, ऊपर, और क्या लिखते हैं, a के पावर में माइनस m। क्या लिखते हैं, a के पावर में माइनस m। नंबर 5, अगर a के पावर में माइनस m हो तो इसको नीचे ला करके हम क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। अब इन्हीं दोनों फार्मूलों को अगर कंबाइन करके लिखा जाए तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आता है कि अगर a अपान b के पावर में माइनस n होता है, a अपान b के पावर में माइनस n हो, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, b अपान a के पावर में n। क्या लिख देते हैं, b अपान a के पावर में n। यहीं पे कुछ चीज़ें और देख लीजिए, जैसे ab के पावर में n हो, ab के पावर में n हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर n इंटू b के पावर में n। अगला फॉर्मेट क्या है अपना
कि a अपान b के पावर में अगर n है तो उसको हम क्या लिखते हैं, a के पावर में n अपान में b के पावर n। नंबर 9 जो कि इम्पॉर्टेंट भी है हमारा, नंबर 9 पे फोकस करिए कि a के पावर में 0, मतलब किसी भी नंबर का पावर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। a के पावर में 0 हो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि क्यों होती है। तो a पावर 0 की वैल्यू 1 कैसे होती है, तो यहाँ पे देखिए a पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, a के पावर में 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब ये वाला सेकेंड वाला फार्मूला देखिए कि a के पावर में m माइनस n इक्वल टू क्या हो सकता है, a पावर m अपान a पावर n। तो अगर हम सेकेंड लॉ लगाएं तो क्या हो जाएगा, a पावर 1 अपान में a पावर 1। अब a पावर 1 अपान a पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a अपान में a, और कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो सेकेंड जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था वो था एक्सपोनेंशियल लॉ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम अपना थर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। थर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, अभी हमने एक्सपोनेंशियल पढ़ा, तो थर्ड वाला क्या होगा, लॉगरिथम। लॉगरिथमिक हमने दो बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, एक देखा हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दूसरा देखा हमने एक्सपोनेंशियल लॉ। अब हम तीसरे बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है लॉगरिथमिक लॉ। कौन सा, लॉगरिथमिक लॉ। अब इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि एक्सपोनेंशियल को किस तरीके से लॉग में चेंज किया जाता है और लॉग को किस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका यूज़ मैथ्स में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है। तो इसको बड़े अच्छे से एक एक पॉइंट करके हम समझते हैं। चलिए देखते हैं। लॉगरिथमिक लॉ में देखने से पहले हम एक्सपोनेंशियल को लॉग में चेंज करना सिखाते हैं आपको। चलिए सबसे पहला एक एग्जांपल लेते हैं इधर और फिर इसको बताते हैं आपको। जैसे 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 इक्वल टू कितना है, 16। जहाँ पे 2 को हम क्या बोलते हैं, 2 क्या है हमारा, बेस। 2 को क्या बोलते हैं, बेस। बेस को हिंदी में बोला जाता है आधार। क्या बोलते हैं, आधार। 4 क्या है भैया, 4 को हम बोलते हैं पावर, और पावर को हिंदी में बोलता है घात। और 2 के पावर 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 16 के। 16 क्या आया है, ये आया है वैल्यू किसकी, 2 पावर 4 की, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मान। अब अगर बच्चा पार्टी 2 पावर 4 इक्वल टू 16 को हम लॉग में चेंज करें, ये कौन सा फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखा, यहाँ पे देखो 2 पावर 4 इक्वल टू 16 देखा। अब इसको किस में चेंज करना है हमको, लॉगरिथमिक में। तो कैसे लिखेंगे, लॉग, क्या लिखेंगे, लॉग वैल्यू। वैल्यू मतलब कितना है, 16। लॉग 16 बेस 2 इक्वल टू 4। क्या बोलते हैं, लॉग 16 बेस 2 इक्वल टू 4। मतलब सीधे बोले तो लॉग किसकी लिया जाता है, वैल्यू का। बेस में बेस लिखा जाता है और इक्वल टू क्या आता है, पावर। हाँ, इसको सिंपल वे में यहाँ आपको समझाएं तो यहाँ पे याद रखना आप कि बेस इक्वल टू क्या होता है, पावर, और ये क्या देता है, वैल्यू। अब इसको अगर हम लॉग में चेंज करें तो क्या होता है, लॉग किसका लेते हैं हम, वैल्यू का, और बेस हमेशा बेस में लिखा जाता है, ठीक है, बेस, और इक्वल टू क्या होता है, पावर। यही फॉर्म है कि हम किसी भी एक्सपोनेंशियल को किसमें चेंज करते हैं, लॉग में, और किसी लॉग को हम किसमें चेंज करते हैं, एक्सपोनेंशियल में। चलिए जैसे यहाँ पे है लॉग 100 बेस 10 इक्वल टू 2। अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करें तो कैसे चेंज करते हैं बेटा, चलिए पहले हम क्या लिखेंगे, बेस लिखा, ये क्या है हमारा, पावर। क्या है, पावर। तो बेस के ऊपर क्या आता है, पावर आता है। तो 10 के पावर में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। देखो बड़े आराम से हमने पहले एक्सपोनेंशियल को लॉग में चेंज किया और फिर हमने लॉग को
किस में चेंज किया, एक्सपोनेंशियल में। उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपके यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको बड़े अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और लॉगरिथमिक लॉ को लिखते हैं। तो पहला लॉ क्या बोलता है इसका, पहला लॉ ये बोलता है कि लॉग यम इंटू एन बेस ई। अब यहाँ पे ई और 10 का कॉन्सेप्ट क्या है, तो लॉग दो तरीके से पढ़ाए जाते हैं। लॉग को हिंदी में लघुगणक बोला जाता है। तो जो लॉग होता है वो दो तरीके से पढ़ाया जाता है, एक होता है सिंपल लॉग और एक होता है स्टैंडर्ड लॉग। जो स्टैंडर्ड लॉग होता है उसको मैथ्स में, और जो सिंपल लॉग होता है उसको केमिस्ट्री में और जनरल मैथ्स में पढ़ाया जाता है। कंपटीशन एग्जाम में सिंपल लॉग ही आते हैं, पर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बोलने का मतलब 11th हो गया, 12th हो गया, और आगे जेई हो गए, सीयूईटी हो गए, और आगे जितने हायर एजुकेशन है उसमें स्टैंडर्ड लॉग पढ़ाए जाते हैं। स्टैंडर्ड लॉग में हमेशा बेस ई लगता है, और सिंपल लॉग में 99% टाइम बेस 10 कैरी किया जाता है। बाकी अगर दूसरा बेस लिखते हैं अगर यहाँ पे तो उसको वहाँ पे मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, बेस ई स्टैंडर्ड लॉग में लगता है। अगर 11, 12 और जेई और हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हो आप, तो वहाँ पे अगर बेस नहीं भी लिखा हो तो भी हम कैरी करेंगे ई। और अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जनरल मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे बेस 90% टाइम वहाँ पे बेस अगर नहीं लिखा है तो आप 10 मानेंगे, वरना 10 मेंशन करके आता है, और अगर दूसरा बेस है तो उसको मेंशन किया जाएगा। तो अभी हम स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ रहे हैं तो स्टैंडर्ड मैथ्स के हिसाब से ही चलते हैं। तो लॉग m इंटू एन बेस ई इक्वल टू क्या होता है बच्चा पार्टी, लॉग m बेस ई प्लस लॉग n बेस ई। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि लॉग m बाई n बेस ई इक्वल टू लॉग m बेस ई माइनस लॉग n बेस ई। नंबर 3 क्या है इसका, लॉग m के पावर में n बेस ई इक्वल टू होता है n लॉग m बेस ई। नंबर 4 जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि log 1 की वैल्यू जो होती है, log 1 की वैल्यू, चाहे वो सिंपल लॉग हो, चाहे स्टैंडर्ड लॉग हो, या कोई भी बेस हो, जो log 1 की वैल्यू होती है किसी भी बेस पे log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब इसका भी एक कॉन्सेप्ट देख लो, इसका भी कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, एक्सपोनेंशियल लॉ से, कि अगर हम इसको इस log 1 बेस ई इक्वल टू 0 को, ध्यानपूर्वक देखना कि log 1 बेस ई इक्वल टू 0 को अगर हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं, एक्सपोनेंशियल में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर में 0 इक्वल टू 1। और ये हमने अभी अभी पढ़ के आए हैं हम कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। अगर इस log वाले फंक्शन को जो log 1 बेस ई है इसको हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करें तो क्या होगा, बेस के पावर में 0 इक्वल टू कितना आएगा, 1। और अभी हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर के पावर में 0 हो तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। चलिए नंबर 5 क्या बोलता है, नंबर 5 ये बोलता है कि अगर log ई बेस भी हो तो भी उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। मतलब कोई भी नंबर अगर किसी भी नंबर का log और सेम बेस हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। अब आप एक्सपोनेंशियल में देख सकते हो, जैसे यहाँ पे बेस कितना है, e, ध्यान देना बेस कितना है e, और उसके ऊपर पावर लगाएंगे, पावर कितना है 1, e के पावर 1 की वैल्यू e। जबकि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर लिखा है, जैसे यहाँ पे 5 लिख दिया तो 5 के पावर में 1 होता है, और 5 के पावर 1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 5 के बराबर होती है। आई होप बच्चा पार्टी आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए नंबर 6 वाले फार्मूले पे चलते हैं। नंबर 6 क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि बेस कुछ इस तरीके से दे देगा, log ई बेस है, पर हमने आपको बताया कि स्टैंडर्ड मैथ्स हमेशा, स्टैंडर्ड मैथ्स में log का जो बेस होता है वो ई ही रखना है। अगर ऐसे कॉन्सेप्ट है तो इसको हम कैसे बेस ई बनाएंगे,
उसको देखिए कि log e बेस ए हो तो सबसे पहले 1/, लिखेंगे और जो बेस में होगा उसका log ले लेंगे और e कहाँ चला जाएगा, बेस में, log a बेस e। अब आपके मन में एक कॉन्सेप्ट या एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि सर यहाँ पे ई था तो आपने मैनेज कर दिया, पर हम अगर बोलें कि यहाँ पे ई है ही नहीं तो कैसे मैनेज होगा। अरे डोंट वरी, दुबे सर है ना, उसका भी कॉन्सेप्ट देते हैं आपको। चलिए नंबर 7 में देखिए, log a बेस b हो, यही सोच रहे होंगे आप, log a बेस b हो। अब यहाँ पे e का नामो निशान नहीं है, लेकिन हमको स्टैंडर्ड मैथ्स में बेस e ही चाहिए। तो बेस e लाने के लिए हम क्या करेंगे, बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए, हमें क्या करना है कि log a, जिसका log है उसको log a लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, बेस e अपॉन में यहाँ पे log, और ये क्या है b, तो यहाँ पे log b और इसका भी लिखेंगे बेस e। समझे आप, log a बेस b है तो इसको स्टैंडर्ड मैथ्स में चेंज करने के लिए हम स्टैंडर्ड लॉगरिथमिक में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, log a बेस e अपान में log b बेस e कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो बेसिक फार्मूले हैं हमारे, चाहे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल लॉ हो, चाहे लॉगरिथमिक लॉ हो, उसको हम एक एक करके आपको सिर्फ लिखाया नहीं, उसको पूरी तरीके से समझाया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चा पार्टी जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तो अब हम 11th और 12th के मैथ्स के सिलेबस के हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को, हर एक न्यूमेरिकल को आपके सामने लेक्चर 1 लेक्चर 2 करते हुए हर एक चैप्टर को डिसाइड करेंगे। बच्चा पार्टी आज के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हुए होंगे क्रिस्टल है क्लियर, जिसमें हमने पढ़ा है आज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दूसरा पढ़ा एक्सपोनेंशियल लॉ और तीसरा हमने लॉगरिथमिक लॉ पढ़ लिया है, जिसके फार्मूले को सिर्फ हमने लिखा नहीं बल्कि हर एक कॉन्सेप्ट को हमने समझा भी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे सिलेबस के साथ, तब तक के लिए